Assalamu alaikum everyone. Myself Danush Hussain. Welcome to my YouTube channel The Living Bird 07. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फाइलम पोरीफेरा और नाइडेरा को डिटेल में पढ़ लिया था। अब थर्ड फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म्स। आज उनको डिटेल में पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम ऑलमोस्ट वन बाय वन सब फाइलम्स को क्लियर करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थस को दूसरे अल्फाज में बोला जाता है फ्लैट वॉर्म्स। प्लेटी का मतलब है फ्लैट और हेलमिन्थस वॉर्म्स को कहा जाता है। याद रहे ये बिल्कुल फ्लैट और कंप्रेस्ड होते हैं, इसी वजह से इनकी बॉडी कंपोजिशन को बोला जाता है डोर्सो डोर्सोवेंट्रल बॉडी कंपोजिशन। ठीक है बाबा। अगर मैं इनके अंदर चेंजेस देखूं कि इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कैसे एवोल्यूशन आई है, तो याद रहे सबसे ज्यादा जो एवोल्यूशन इनिशिएट हुई है, जो मतलब जहां से प्रॉपर शुरुआत हुई है एवोल्यूशन की, वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में हुई है। कैसे वो आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है बाबा, और पैरासाइट भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग की बात करूं तो मोस्ट कॉमन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम प्लेनेरिया बोलते हैं। अगर पैरासाइट की बात करूं तो टेप वॉर्म एक बेस्ट एग्जाम्पल है, या लिवर फ्लूक, दे आर द पैरासाइट। अब जो ये फ्री लिविंग है, इनका जो हैबिटेट होता है मोस्टली एक्वेटिक। जो फ्री लिविंग है इनका मोस्टली जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है। जो पैरासाइट हैं दे आर कंसिडर्ड एज एंडो पैरासाइट, मतलब ये किसी ह्यूमन बीइंग या एनिमल के अंदर अपनी जिंदगी स्पेंड कर सकते हैं बाय हार्मिंग द बॉडी। इंसान को नुकसान पहुंचा के, जिसे हम होस्ट बोलते हैं, पैरासाइट्स हमेशा होस्ट पे काम करते हैं ना, तो इनके लिए हम और मुख्तलिफ एनिमल्स जो हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गई, बुफेलो हो गई, स्नेल्स पे ये हमला करते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में रहते हैं, तो इनको एंडोपैरासाइट बोला जाता है। हमारे अंदर ये मोस्ट प्रोबेबली लिवर में और इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है बाबा। अगर मैं इनकी बॉडी की बात करूं, अगर मैं इनकी बॉडी की बात करूं, कंपोजिशन ऑफ बॉडी की बात करूं, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी आपको अंदाजा हो रहा है कि इनके अंदर एवोल्यूशन आ रही है। हमने दो फाइलम्स में, हमने पोरीफेरा में पिकाइनोडर्म और क्वेनोड्रम पढ़ा था, नाइडेरिया में एवोल्यूशन आई, हमने डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थस में मीजोड्रम की फॉर्मेशन हुई। यहां पे मीजोड्रम फॉर्मेशन होती है। तो कल आपसे पूछा जाएगा एमडीकेट वगैरह में या कहां पर भी कि सबसे पहले कौन से फाइलम में मीजोड्रम की फॉर्मेशन हुई, तो आप बोलेंगे वो है प्लेटीहेल्मिन्थस, क्योंकि फर्स्ट है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस जहां पे हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है।
यहाँ पे भी आपको ट्रिप्लोप्लास्टिक मिली, मतलब मेसोडर्म फॉर्मेशन यहां पर ही हुई है। ठीक है बाबा। उसके बाद उसके बाद अगर बात करूं मैं और इनके डिटेल में, तो इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है, बॉडी सिमेट्री, वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये बायलैटरल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम सिमेट्री को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपको पहले समझना है तो पहले वो टॉपिक्स देख लें। ठीक है बाबा। तो इनके अंदर बायलैटरल मतलब दोनों इक्वल हाफ में हम इनकी बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एज अ बायलैटरल। बराबर में मैं डायग्राम दे दूंगा आपको। इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, बॉडी कैविटी इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो जहां पे बॉडी कैविटी मौजूद ना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये भी पढ़ा क्या है, बॉडी कैविटी एब्सेंट। तो हम इनको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट्स। तो ये कौन है, ये है एसिलोमेट्स, इनके पास बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है। याद रहे आपको बाबा ये चीजें। अब थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो ओवरऑल एमडी गेट के हिसाब से भी और दूसरे लिहाज से भी। ये चीजें आपने नोट कर दी होंगी तो मैं इनको इरेज करूंगा। इसकी और सी बहुत पॉइंट्स हैं, पहले उनको समझाऊं, बाद में इनके क्लासेस पे बात करेंगे। क्लासेस आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन एमडी गेट के हिसाब के लिए आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब और इनकी हम एक्सप्लेनेशन करें और बात करें हम प्लेटीहेल्मिन्थस पे, तो ये फर्स्ट फाइलम है। दे आर फर्स्ट फाइलम in which cephalization occurs। सेफलाइजेशन का क्या मतलब है, मतलब ये पहले पहले फाइलम है, ये पहला फाइलम है जिसमें हेड की फॉर्मेशन हुई। बकायदा आपको इनका हेड नजर आएगा। अगर आप बराबर में प्लेनेरिया वगैरह देखेंगे, ठीक है, तो उनका आपको हेड नजर आएगा। ठीक है। सेफलाइजेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो वो कौन सा फाइलम है जहां पे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हेड नजर आई हमें। तो आपने पढ़ा होगा तो आप बोलेंगे सर दे आर द प्लेटी हेलमेंथस। तो सेफलाइजेशन सबसे पहले कहां पे हुई, प्लेटी हेलमेंथस में। उसके बाद इनके अंदर दे आर सिमिलर with Nidaria for the digestive system। इनका और नाइडेरिया के अंदर एक सिमिलरिटी है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके अंदर भी इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो होता है सेक लाइक। लेकिन एक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो मैं बराबर में लिख देता हूं एक्सेप्ट एक्सेप्ट टेप वॉर्म। टेप वॉर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो रहता ही इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर है। तो उनको जो खाना मिलेगा वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो इसको डाइजेस्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट्स आपको मालूम होनी चाहिए। इनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके पास एब्सेंट होता है, या मैं लिख लेता हूं सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके पास एब्सेंट होता है। ठीक है बाबा। अब इनके पास डेवलपमेंट आई है, हाँ नो डाउट एवोल्यूशन आई है।
एक एवोल्यूशन आई है मेसोडर्म फॉर्मेशन, दूसरी एवोल्यूशन आई है सेफलाइजेशन, हेड का बन जाना, तीसरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन आई है जो एक बहुत बड़ी गवाही थी एवोल्यूशन की, वो थी इनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का बन जाना। बकाया दो फाइलम्स में हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात ही नहीं की थी, क्योंकि इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम थी ही नहीं। इनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद होती है, इसलिए इनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपसे आपको मिलेंगे। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कौन से, आप इनको पॉज करके लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स काम किए हैं, ठीक है। They possess proper organ and organ system। अब कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर मौजूद है आपको बता दूं मैं। एक होता है ऑर्गन सिस्टम एक्सक्रिएशन, और दूसरा होता है इनके अंदर नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक बड़ी एवोल्यूशन थी फाइलम्स के अंदर, जानदारों के अंदर। तो ये दोनों एवोल्यूशंस कौन से फाइलम में आई, प्लेटीहेल्मिन्थस में। अब इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, गैंग्लियन सेल्स होते हैं, ठीक है बाबा। एक्सक्रिएशन में दे हैव एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, और प्रोटोनेफ्रिडिया में फ्लेम सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका ऑर्गन है जो फ्लिकरी मूवमेंट से चीजों को बाहर निकालता भी और अंदर भी करता है। इनका मैं बराबर में डायग्राम दे दूंगा, ठीक है। ये एक इनके अंदर जो है बेसिक इंफॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और भी चीजें हैं जो मैं इनके अंदर डिस्कस करना चाहता हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी है, हर्मेफ्रोडाइट। आपको पता है हर्मेफ्रोडाइट क्या है, मैं बता चुका हूं, मोनोशियस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और एसेक्सुअल भी है जो रीजनरेशन और फिजन के तहत होती है। तो इनके अंदर दो मूड हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअली जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के मुताबिक इनके अंदर होती है हर्मेफ्रोडाइट के शक्ल में, और दूसरी होती है रीजनरेशन और फिजन जिसको हम एसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है बाबा। इनके अंदर और भी कुछ करेक्टर्स हैं जिन पे बात करना लाजम है, ठीक है। इनके अंदर और भी करेक्टर्स हैं जैसे कि इनके अंदर सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन क्या है, ये ऐसे जो सेगमेंट्स होते हैं डेवलप नहीं होती प्रॉपर, तो ये सेगमेंटेशन इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो ये जनरल कैरेक्टर्स थे। अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो ये एमएससी लेवल तक चल जाएगी, लेकिन एमडीकेट एफएससी लेवल तक इतना काफी है। अब इनको प्लेटीहेल्मिन्थस को 3 क्लासेस में एक्सप्लेन किया गया है, 3 क्लासेस में। ये आपको लाजमी आना चाहिए, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको इनके नॉलेज होनी चाहिए बाबा, नॉलेज होना लाजमी है, ठीक है बाबा। अब अगर हम क्लासेस पे बात कर रहे हैं तो इनके अंदर 3 क्लासेस हैं। क्लास ट्यूबुलेरिया, इनके अंदर हम वो जानदार रखते हैं जो फ्री लिविंग हो, जैसे प्लेनेरिया, ठीक है बाबा। उसके बाद है क्लास सेस्टोडा। अब सेस्टोडा में याद रहे वो जानदार होंगे जो सारे के सारे एंडोपेरासाइट हो, अंदर जाके किसी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में अपना गुजर सफर करें, ऐसे जानदारों को हम एंडोपेरासाइट कहते हैं। और एंडोपेरासाइट कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास सेस्टोडा। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है टेप वॉर्म, जिसका बायोलॉजिकल नेम जो है टेनिया सेजिनेटा है। टेनिया सेजिनेटा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ टेप वॉर्म। ये आपको आना चाहिए, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं।
और लास्ट में थर्ड जो क्लास है, क्लास नंबर 3, उसको बोला जाता है क्लास टेरिमेटोडा। अब टेरिमेटोडा में आपको एक्टोपेरासाइट और एंडोपेरासाइट दोनों मिलेंगे, और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बायफ्रिगेटेड होता है, मतलब उनके अंदर बहुत सी ब्रांचेस बनी हुई होती हैं। ठीक है बाबा। और इसका एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, जिसको साइंटिफिकली बोला जाता है फिशोला हेपाटिक्स, मतलब जो लिवर के अंदर वॉर्म्स रहते हैं एज अ पैरासाइट, उनको हम लिवर फ्लूक या फिशोला हेपेटिक बोलते हैं। ये इनके क्लासेस थे और हमने इनके कैरेक्टर्स पे बात कर दी है। अब अगर मैं इनकी रेस्पिरेशन पे बात करूं तो इनके अंदर रेस्पिरेशन भी एब्सेंट होती है बाबा, इनके अंदर रेस्पिरेशन भी एब्सेंट होती है। रेस्पिरेशन एब्सेंट नहीं होती, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, स्किन के थ्रू डिफ्यूजन ये सिस्टम को कैरी करते हैं, रेस्पिरेशन को कैरी करते हैं। ठीक है बाबा। और भी इनकी बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, लेकिन वो बहुत डिटेल में हो जाएगी और आपके लिए एक कॉम्प्लिकेट सा लेक्चर बन जाएगा। लेकिन ये जो मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, ये चीजें आपको आना चाहिए और इन पे ही आपका फोकस हो। बराबर में जो भी एक्स्ट्रा चीजें ही मिली मुझे वो मैं डायग्राम में साइड में लगा दूंगा ताकि आपको उनकी नॉलेज मिले। अब इनके अंदर एक जो पैरासाइटिक एडाप्टेशन है, वो पैरासाइटिक एडाप्टेशन क्यों होती है, ये पैरासाइटिक इनको क्यों बोला जाता है। सबसे पहली जो चीज है, इनके अंदर एपिडर्मिस एब्सेंट होती है, जो भी पैरासाइट है। एपिडर्मिस की जगह एक क्यूटिकल फॉर्मेशन में लेयर होती है, आउटर लेयर। ठीक है बाबा। उसके अलावा इनके अंदर जो मतलब लार्वल सिस्टम होता है, लार्वा स्टेजेस, वो डायजेनिक होता है, मतलब ये एक ही वक्त पे टू होस्ट पे अपना जो है लाइफ साइकिल ऑफ लार्वा को जो है कैरी करवा सकते हैं। ठीक है बाबा। और उसके अलावा जो इनका फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है वो रैपिड होता है, और बहुत सारे ओवा आपको बहुत कम टाइम में आपको ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। ये इनकी बेसिक जो थी चीजें थी, और ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा। इतना काफी आज के लिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और उसके बाद फाइलम नंबर 4 पे आएंगे। याद रहे सबसे ज्यादा एवोल्यूशन जिस फाइलम में स्टार्ट हुई थी वो प्लेटियलमेंथस है। अल्लाह हाफिज।